सावधान। अथ अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुक्त भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेऽहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षानुसृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां हितश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानमो वैं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौशव कौतोसलचं अंको वंक पईने पाहुडे परियम सुत पढ़मानु ओ गया चुलिया चे सुत तै थुई धम काहिम निचकालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्यामि दुख को कम को बहिला सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम की अथ अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेऽहम्। दीदी को चरण बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जल्दी पार्गेभ्यः स्वपरमितभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुरुभ्यः 36 गुण सम्मके पंच विचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम मम जपन मरण पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता स्तपोधन साधु क्रिया साधव शील परवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसलचम समनान समदन संचारी चुत्तानं पंच पियाचाराणम आयर्यानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम तीरयन गुण पालन रियानम सवसाहुनाम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्तन धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकपापणास्मिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में
ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो जन पूज्य हों, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में इस ग्रंथ को लिखा है। इसमें 9 अधिकार हैं। आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इस ग्रंथ राज में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध उदय सत्व स्थान अधिकार में हमारा नामकरण का भव्य मार्गणा में बंध उदय सत्व की संदृष्टि हम लोग आज देखेंगे। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुकितनं गोच्छं नम्यून नेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठाण समुकितनं गोच्छं। पेज नंबर 620, गाथा नंबर 732 हम लोगों ने उच्चारण कर लिया था, गाथा का अर्थ हो गया था। संदृष्टि देखते हैं। भव्य मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान हो गया था क्या? ये मार्गणा हो संदृष्टि हो गई थी क्या? संबंधी संदृष्टि नहीं हुई थी। कहते हैं भव्य जीव मार्गणा, भव्य और अभव्य। मार्गणा भव्य, बंध स्थान 8 होते हैं। 8 बंध स्थान भव्य जीव बांध सकते हैं। 23 प्रकृति का बंद कर लेगा क्या? क्यों कोई भव्य जीव है 23 प्रकृति का बंद करेगा क्या? 23 प्रकृति वाला बंद करेगा क्या? कैसे बताएंगे कि हाँ करेगा? यहाँ लिखा है करेगा तो भाई उसको तो हम थोड़ी काट सकते। करेगा कैसे? कैसे समझाएं हम किसी को कि 23 प्रकृति का कर सकता है? बंद हो तुम। अनीता बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? अनीता, अनीता बाकलीवाल। साधन चरण स्पर्श। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, गलत हो तो पता नहीं मेरे को। जैसे कोई मनुष्य है वो मर के एक इंद्रिय अपर्याप्त में गया, तब 23 का बंद भव्य जीव था वो, तो उसने एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंद कर लिया, तब 23 का बंद हो जाएगा उसको। किसी मनुष्य को मरवा के क्यों भेज रही हो? मनुष्य आया कहाँ से है? मनुष्य निगोद से आए हैं सब निकल करके, हाँ है ना? और निगोद में भव्य जीव भी है, अभव्य जीव भी है। दोनों होते हैं, हाँ और हाँ हाँ, और क्या पढ़ा हमने? और ग्रंथ को छोड़ो, 6 ढाला में क्या लिखा हुआ है? हाँ, हाँ बना वो बना वो बना वो बना, वहां ये थोड़ी लिखे हैं। वो कौन है 6 ढाला के लेखक? कौन है? दौलत राम जी। दौलत राम जी एक पंक्ति भी नहीं लिखे कि ये भव्य नहीं बनता है। हम अनादि काल से संसार में पंच परावर्तन में क्या पढ़ाया गया कि एक एक पर्याय को अनंतों बार धारण किए हैं, एक बार थोड़ी किए हैं, अनंतों बार किए और सभी पर्याय को किए हैं। कोई पर्याय बाकी नहीं छूटी है। कौन सी छोड़ करके? जो सलाका पुरुष वाली पर्याय है उसको छोड़ करके हमने सारी पर्याय अनंतों बार करी है। तो हम भव्य भी हो सकते हैं, भव्य भी हो सकते हैं, सबको ही मिल रही है वो पर्याय मिलते हुए ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि भाई ये पर्याय तो ये पंच परावर्तन तो अभव्य जीव करता है, ऐसा कहीं भी नहीं आया। हेलो, ऐसा कहीं भी नहीं आया है ना? तो इसलिए 23 प्रकृति का बंध भी कर सकता है, 25 का भी करता। अनंत संसार में घूमते हुए सारी प्रकृतियों का बंद किया है। भव्य जीव है, चढ़ गया गुण स्थान, चढ़ गया आ गया गुण स्थान में, तो एक प्रकृति का भी बंद कर लेगा 9वें गुण स्थान से छपक श्रेणी वाला। तो इस तरह से भव्य के 8 बंध स्थान है, 8 के 8 अनंतों वार कर चुका है, कर रहा है।
अभव्य के 2 स्थान हटा दिए, 31 वाला और 1 वाला। 28, 29, 30 का बोल रहे हैं कर सकता है। 23 वाला तो समझ में आता है, एक इंद्री का है। 25 वाला भी अपर्याप्त वाला है और 26 वाला भी एक अपर्याप्त वाला है। 28 का बंध स्थान अभव्य कर सकता है क्या? कैसे बताएंगे किसी को कर सकता है? तो अपन काटने के लिए थोड़ी बैठे हैं संदृष्टि को, अपन तो कर तो सकता ही है। कैसे घटाएं इसको कि कर सकता है? सटीकता से कि हाँ कर सकता, विश्वास आना चाहिए। सब पढ़ के बैठे हुए हैं, छह ढाला बहुत महाराज से भी, माता जी से भी, प्रतिमाधारियों से भी छह ढाला तो सबके कंठ में बसा हुआ है। कैसे घटाएं कि 28 प्रकृति वाला नरक का हंसो तो समझ में आता है कि नारकी बन रहा है, देवगति सहित भी है। तो संज्ञ असंज्ञ दोनों ही तिर्यंच जा सकते हैं ना, सभी तिर्यंच। मैं यहाँ ये थोड़ी बता रही हूँ, मैं अभव्य घटाना चाह रही हूँ, फिर मार्गना बदलते हैं। अभव्य जीव 28 प्रकृति का बंध कर रहा है, इसको कैसे समझाएं? ग्रेविक तक जाता है ना दीदी, वो तो नवग्रेवक तक अभव्य मुनिराज चले जाते हैं। 9वें ग्रेवक तक अभव्य मुनिराज चले जाते हैं। बहुत ऊंचा हो गया, देव तो चालू हो जाते भवंतरिक से ही। अन्यमति भी जा सकते हैं, अन्यमति भी जा रहे हैं ना, परमहंस वगैरह जा रहे हैं। वो भव्य भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि अभव्य ही है। पर छोड़िए उसकी बात, हम अपनी बात करें कि हमारे तो क्या लिखा हुआ छठाला वगैरह में सब जगह कि अभव्य मुनिराज जिनकी कषाय एकदम कम है, शुक्ल लेशा के बल पर 9वें ग्रेवक तक जाते हैं। वो भव्य मुनिराज भी जाते हैं, वो जाके वहां प्रथमोपसम सब में दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाएंगे तो मुनिराज ही, सामान्य श्रावक तो जाता नहीं है, लेकिन अभव्य मुनिराज भी वहां तक चले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि 28 प्रकृति का बंध अभव्य को भी होता है। और नारकी का तो हो ही जाता, नारकी तो अभव्य जाएंगे, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, अभव्य 29 प्रकृति का भी कर लेता है। तो 29 वाला कौन कौन सा कर लेगा 6 स्थान में, करेगा कौन सा नहीं, खाली ये बताइए। बोलिए मंजू पाटनी जी। देव तीर्थंकर सहित वाला नहीं करेगा। देव तीर्थंकर सहित वाला नहीं करेगा, उसके लिए भव्यता चाहिए। बहुत अच्छा, यहाँ इन्होंने लिख दिया 30 प्रकृति वाला भी कर सकता है। 30 प्रकृति वाले में कौन कौन सा नहीं कर सकता है या सभी 6 कर सकते हैं? बोलिए वर्षा जी। 30 प्रकृति में मनुष्य तीर्थंकर नहीं करेगा, आहारक देव आहारक युक्त नहीं करेगा। बहुत अच्छा, ये दोनों नहीं करेगा। हमको बंध स्थान समझ में आ गए, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। सबसे हल्की मार्गना है तो भव्य भव्य। चलू लू आगे उदय स्थान लू, समझ में आ गया ना सबको? आगे उदय स्थान ले रहे हैं, कहते हैं कोई भव्य। 25 और 26 का और बता दीजिए। हाँ 25 और 26 का और बता दीजिए। अभी आपने 25-26 का बताया ना, तो 25 क्या? 26 हाँ 25 क्या 26 वाला कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? 25 प्रकृति रूप कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? आ तो गया इसमें कि भव्य भी कर सकते हैं, भव्य भी कर सकते हैं, अच्छा, लिखा हुआ ना संदृष्टि में लिखा हुआ। भव्य तो सब कुछ बंद कर सकता है, सारी बताया तो पंच परिवर्तन करते हुए हमने कोई पर्याय नहीं छोड़ी, इसलिए सब कर सकता है। सारी जितने स्थान है सारे स्थानों को कर सकता है। अब भव्य है कि इसमें 28 29 वगैरह दिया, 30 29 30 दिया, उसमें कोई कोई स्थान अभव्य नहीं कर सकता, तीर्थंकर वाला, आहारक दिक वाला, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि ही करते हैं और अभव्य जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं है। बाकी सारे स्थान को बंद कर सकता अभव्य भी, ठीक है। जो सम्यक्त के साथ बंद होगा वो बंद नहीं करेगा अभव्य, और भव्य अच्छा, तो जो सम्यक्त के साथ होगा उसका भी बंद कर लेगा, जो सम्यक्त के साथ नहीं होगा उसका भी कर लेगा। क्योंकि अनादिकाल से हम मिथ्यात्व के कारण ही भटक रहे हैं ना, तो मिथ्यात्व वाला तो हो ही जाएगा ना। तो इसलिए भव्य भव्य में सारे हो जाएंगे।
अभव्य में जो सम्यक दर्शन के साथ स्थान बनते हैं, बंध स्थान, वो नहीं होंगे। उदय स्थान में आते हैं, भव्य मार्गणा में कहते हैं 20 प्रकृति का स्थान है। 20 प्रकृति का स्थान किस काल में होता है? 5 काल हम लोग हैंड रेज करेंगे, क्योंकि कुछ दूसरे लोगों से पूछा, अगर उनका हैंड आ जाता है तो 20 प्रकृति का उदय किस काल में होता है और किन जीवों को हो सकता है? हाँ, बोलिए वर्षा जी। समुद्घात केवली को कारमान काल में होता है। कारमान काल में होता है, तो भव्य तो है ही है वो। अगर केवली बने हैं तो भव्य तो है। अब 21 प्रकृति का भी ये कह रहे हैं, ये किसको आ सकता है? 21 प्रकृति का कौन सा काल है और किन जीवों को इसका उदय स्थान बनता है? किसी का भी हैंड रेज नहीं? बाबूजी खाली इशारा से कर रहे हैं। बोलिए बाबूजी, क्या बोलना चाहते हैं आप? 21 नंबर का जो है दो मतलब 21 नंबर का बोल रहे हो स्थान। कौन सा काल? हाँ बाबूजी, काल कौन सा है? मिश्र काल, मिश्र काल है ये, और सभी जीवों को हो सकता है ये। नहीं 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 बाबूजी, नहीं। मिश्र काल तो 24-25 से कम होता ही नहीं। मिश्र काल का मतलब उपघात भी आ जाएगा, शरीर भी आ जाएगा, प्रत्येक साधारण में से एक आ जाएगा, एक संस्थान आ जाएगा। मिश्र काल होते ही 24 प्रकृति तो आएगी ही आएगी। अगर एक इंद्रिय है तो 10 होगा तो फिर बाद में देखेंगे क्या आएगी, है ना। 21 प्रकृति का काल भी कारमान काल है, इसमें अनुपूर्वी है, 20 में अनुपूर्वी है। अब बताइए, ये किसको उदय, किस किस को उदय में आ सकती है, किस किस जीवों को? बहुत ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आंसर सही आएगा। 21 प्रकृति का उदय किन किन जीवों को हो सकता है? काल तो बाबूजी के कारण आप लोग को पता चल गया, ऐसे भी पता होगा। अगर तुम दे देते इसका सही आंसर तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। वर्षा जी बोलिए। गलत भी हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी कि 21 प्रकृति का उदय स्थान है, अनुपूर्वी में से कोई एक अनुपूर्वी हुई तो चारों गति को जीव होंगी। चारों गति के जीव जीव होंगे। अच्छा, और चारों गति हो गई, काम खत्म। चलिए, और कोई बोले? गलत है? नहीं, हमने कहा गलत है। मैं गलत तो किसी का बोलती नहीं हूँ। गलत बोलने का तो मेरे मुख से निकलता ही नहीं। गलत आप बाद में अपना पकड़िएगा कि गलत है कि सही है, जब उत्तर सही आएगा तब। बोलिए त्रिशला जी। चारों गति संबंधी विग्रह गति में आता है। अरे वो तो विग्रह गति तो कारमान काल बाबूजी से पहले ही बात हो गई ना, वो बोलने की तो जरूरत ही नहीं। चलिए, और कोई? हाँ, चारों गति का ही पता है तो। हाँ, चारों गति का ही। चारों गति में आएगी। हाँ, और कोई कुछ चारों गति से हट करके किसी का उत्तर है तो दें। एक मिनट, अचानक से ऐसे नहीं बोले। मंजू जी हाथ उठा रखी, मंजू पाटनी। हाँ, ये जो छपक श्रेणी में चढ़ने वाले केवल ज्ञानी के उनके नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उनके अनुपूर्वी कभी आएगा ही नहीं। अरे छपक श्रेणी कहाँ से आ गई यार इसमें? कारमान काल में छपक श्रेणी क्यों ले आए आप? तो काल बाबूजी के चलते हम पहले ही डिक्लेयर कर दिए। आप पूछे हैं जाने वाले जीव के नहीं आएगा, रिजु गति से जो जीव जा रहा है उसके। बहुत खराब उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही। आपसे तो बहुत अच्छा उत्तर सबों का आ चुका है। हाँ, क्या बोल रहे बाबूजी? रिजु गति वाले को छोड़कर बाकी सबको हो जाएगा।
बाकी सब कौन बाबूजी, बाकी सब वही चारों गति वाले। तो ऋजु गति इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं, वो तो सभी जान रहे हैं। अनुपूर्वी है तो, और कारमान काल है तो, विग्रह गति में चारों गति के अलावा और कोई कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं तो बोलें। दीदी मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए विभा जी। मैं ना एक स्थान, दो स्थान बनते हैं, एक तो चारों गति के जीव ऋजु गति वाला, दूसरा समुद्घात तीर्थंकर केवली का भी स्थान बनता है इसमें। कैसे बनता है? समुद्घात तीर्थंकर के कारमान का योग में जो उनके वो 3 समय नहीं पाए जाते, उस हिसाब से बनेगा। हाँ कैसे बनता है, कैसे अभी हमने पढ़ा 20 वाला प्रत्याश से लोक पूरण वैसा बताओ ना दीदी। नहीं कैसे 20 से 21 प्रकृति कैसे होगी? 20 प्रकृति थी उनको। तीर्थंकर 20 में एक तीर्थंकर प्रकृति जोड़ना ऐसे है। आप बोलिए ना, ये उत्तर दीजिए ना। कारमान काल में अगर तीर्थंकर प्रकृति किसी के है तो 3 समय तक उनको 21 प्रकृति का कोई नहीं दे सकता है। विभाजित में तो कहीं नहीं कहा, कोई देता है तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं तो पहले ही कह दी थी कि उत्तर कोई नहीं देगा। मंजू जी तो खैर बहुत ज्यादा ही रास्ता भटक जा रही हैं, जब से बेटी आई है तो बेटी में ही हो गई है। दीदी अभी तो एक सही उत्तर दिया, देवता मैंने सही देव उत्तर दिया था दीदी, इससे पहले सही उत्तर दिया था, दो उत्तर सही दिए। बहुत अटपटा उत्तर देते हैं, सही तो दूर रहा। और ये आनुपूर्व, एक आधा उत्तर आपने पूरा गलती दे दिया विभा जी। अनुपूर्वी रहित, अनुपूर्वी सहित है ना 21 प्रकृति, तो अनुपूर्वी रहित कैसे बनेगा? 21 प्रकृति तो चारों गत, बाबूजी ने भी शायद कहा था कुछ ऐसा ही, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है। मैंने नहीं बोला। अनुपूर्वी, एक मिनट, अनुपूर्वी के उदय सहित 21 प्रकृति है ना? 21 प्रकृति में अनुपूर्वी का उदय है। चारों गति के जीव के कारमान काल योग में 21 प्रकृति का उदय रहता है। और तीर्थंकर केवली को भी रहता है कपाट समुद्घात में। कपाट में, लोकपूरन में, पुनः कपाट नहीं, प्रतर में, लोकपूरन में, पुनः प्रतर में। अब ये कह रहे भव्य को 24 प्रकृति का भी उदय स्थान है। ये किसको होगा 24 प्रकृति का उदय स्थान? किन जीवों को होगा? बोलिए त्रिशला जी। एक इंद्रिय के मिश्र काल में हो जाएगा, उसको शरीर, संस्थान और या साधारण और प्रत्येक में से एक और एक उपकार, ये 4 ये हाँ। केवल एक इंद्रिय को मिश्र काल में होगा, अपर्याप्त अवस्था में। 20 तो हो गई, अनुपूर्वी छोड़ के 20 प्रकृति तो ये हो गई। अनुपूर्वी होने से तो कारमान काल हो जाता है, कारमान काल है इसलिए अनुपूर्वी का उदय रहेगा नहीं। 20 प्रकृति का उदय है अनुपूर्वी मिश्र काल में सभी जीवों को, नाना जीवों को, अनंतों जीवों को। और उसमें 4 प्रकृति केवल एक इंद्रिय के होगा। भव्य हो सकता है वो, है ना, भव्य है तो उसको 24 प्रकृति का उदय आ सकता है। अब ये कहते हैं भव्य जीव को 25 प्रकृति का उदय रहेगा। ये किस जीव को रहेगा 25 प्रकृति का उदय? भव्य मार्गणा में किसको रहेगा, किस काल में रहेगा? मिश्र काल में। किसको रहेगा? कितना बढ़िया से उन्होंने, क्या नाम है, सुमन जी ने लिख के भेज दिया है। बोलू, मैं बोलू? हाँ बोलिए, आधा उत्तर तो आप बिना बोले ही दे दिए, जबकि मैंने किसी को बोलने कहा नहीं था। बोलिए। एक इंद्रिय को तो शरीर प्राप्ति काल में होगा, और आहारक शरीर वाले को मिश्र काल में होगा। बहुत अच्छा। देवनारकी के शरीर मिश्र काल में उदय हो गया। मिश्र काल में 25 प्रकृति के 3 स्थान हैं, एक इंद्रिय, प्रमथ, संयत, देवनारकी। बहुत अच्छा। फिर 26 प्रकृति का उदय भव्य को होना है, तो इसको होगा। भव्य को तो सारे उदय स्थान लिखे हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे जैसे सुमन जी ने लिख के भेजे हैं सारे स्थान, उसी हिसाब से। यहाँ तो इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई लेशा वगैरह तो है नहीं कि अपने को लगाना ये लेशा वहां पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी। जो जितने भी स्थान है वो सारे के सारे बन जाएंगे भव्य मार्गणा में। कोई
जैसा जैसा काल है वैसा वैसा बन जाएगा। 9 और 8 का भी बन जाएगा अयोग केवली के, तो इसमें कुछ नहीं करना अपने को। अब भव्य में चलते हैं। भव्य वाले में तो सारे ही स्थान बन जाएंगे, सबको जितने भी उदय स्थान सुमन जी ने लिख के भेजे हैं वो सारे बन जाएंगे। अब अभव्य को कहते हैं 21 वाला स्थान है। ये उसको होगा कि नहीं, तीर्थंकर को होगा कि नहीं प्रतर में? तीर्थंकर केवली को होना चाहिए प्रतर समुद्घात में, नहीं होगा। त्रिशला जी कहती है नहीं होगा, तो फिर मानना पड़ेगा। 21 प्रकृति का किसको होगा? ये किन जीवों को हो सकता है चारों गति में से? सभी जीव, चारों गति में सभी जीवों को, चारों गति के सभी जीव को हो सकता है। क्योंकि मत बोलिए भाई, वीणा जी का भी हाथ उठा था, वो वैसे ही कम बोलती हैं, बोल देते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता, बहुत गलत चीज है। थोड़ा सा जरा सा हल्का आया नहीं कि हम वेट ही नहीं करते हैं किसी का, है ना, खुला ही रखते हैं, पट से बोल देते हैं। दूसरे लोग भी बोलना चाहते हैं ना, जो कमजोर लोग हैं, फिर उनसे मैं थोड़ा हल्का वाला पूछ सकती हूँ। अब आप ही बोल देते हो तो फिर कौन बोलेगा? इतनी बार समझाने के बाद भी कुछ लोग मानते ही नहीं है। तो 21 प्रकृति वाला अनुपूर्वी के सहित है, अनंतो जीव, उसमें अभव्य भी है। कितने होते हैं अभव्य? अभव्य जीवों की संख्या कितनी है? न जाने कितनी बार अलौकिक गणित पढ़ाते समय पढ़ाए हैं, न जाने जीव कांड पढ़ाते हुए ओह खाली जीवों का वर्णन था पूरे इतने मोटे ग्रंथ में, पता नहीं कितनी बार बोला गया होगा। हम क्यों याद रखें? हाँ बोलिए बीणा जी। सिद्धों का अनंतवा भाग, भव्य की संख्या, अभव्य की अरे संख्या। क्या बोल जाते हैं? सिद्धों का अनंतवा भाग कहाँ पर आती है ये संख्या? कर्म बंध के लिए आती है। एक समय में कितने कर्म परमाणु बनते हैं यार? सब चीज एक जगह लग जाएगी। आप हाथ उठा रखे क्या ज्ञान प्रकाश जी? दीदी अनंत अनंत जीव। और कोई बोलना चाह रहे हैं? सुनीता जैन जी दिल्ली बोलना चाह रही, बोलिए। जगन्य युक्ता अनंत। चलिए राजकुमारी जी बोलिए। युक्ता बोलना चाह रहा। ये जगन युक्त अनंत है, सही है। एक जवाब। न तो अनादिकाल में कभी अनंतो अनंत काल बीत गया, कभी बदली नहीं। अनंतो अनंत काल बीत जाएगा, बदलेगा नहीं। लेकिन हम दो शब्द नहीं याद रख सकते, है ना। जघन युक्त अनंत, ये दो शब्द हमको याद नहीं होते, जो बहुत कमजोर कहलाते हैं। राजकुमारी जी कोई बहुत अच्छे में नहीं आती हैं, ज्ञान प्रकाश जी तो बिल्कुल ही नहीं है, सुनीता जी भी आजकल नहीं कर। ज्ञान प्रकाश जी का तो उत्तर बहुत गलत था। सुनीता जी भी हाल फिलहाल में बीच में छोड़ चुकी थी, उन लोग का उत्तर आ जाता है सही। किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। त्रिशला जी उठा रखी थी, क्या बोलती मुझे पता नहीं, अब तो उत्तर आ गया सामने। जघन युक्तानंद। अब ये यहाँ पर 21 प्रकृति का उदय है। 21 प्रकृति का उदय किसको आएगा? अभव्य जीवों को भी आएगा। और अभव्य जीवों की संख्या कितनी है? जघन युक्तानंत है। भव्य को ऊपर हम पढ़ चुके हैं, भव्य को भी आ रहा है, अब केवल अभव्य मार्ग ना ले रहे हैं। 24 का एक इंद्री में घूम रहे हैं, अभव्य जीव भी होते हैं, भव्य भी, तो एक इंद्री 24 आ ही जाएगा। 25 जिनको उदय आ रहा है, एक इंद्री, तीन स्थान बन रहे हैं, तो उसमें किनको आएगा 25 प्रकृति का उदय अभव्य मार्गणा में? आप लोगों ने अभी तक सुमन जी का लिखा हुआ लिखे नहीं है क्या कॉपी में? हैंड रेज करेंगे। सुमन जी ने जो लिख के भेजा, कल मैंने इस पर बहुत चर्चा की, बहुत अपना मैंने खून जलाया। आप लोग को कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं ये बढ़िया से जानती हूँ। किस किस ने कॉपी में लिखा उसको? जी पेज नंबर 540 में जो लिखा हुआ है वो वैसे ही है क्या? सेम ही है क्या?
पेज नंबर 540 मुझे में याद नहीं है, मैं इतना याद नहीं रख सकती मंजू जी। नहीं, वो इसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ, वो गलत लिखा हुआ तो आप उससे लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ तो आप उससे लिख लीजिए। नहीं, मैं बोली वो सेम है या तो अलग? आप मिला लो ना, आप मिला लो दोनों को। ये चीज मेरे पर क्यों सौंपते हो कि मैं पहले सुमन जी का खोलूं फिर उसको खोलूं? क्यों करूं मैं ये काम? गिव मी आंसर, मैं ये काम क्यों करूं? ये आप करोगे ना कि दोनों चीज एक ही है क्या? मतलब करीब करीब 23-24 लोग खोल रखे हैं, उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने कॉपी पर लिखा। और कल भी इतनी बात हुई। महान नमस्कार। 23 लोगों को में से 5 को छोड़ के बाकी 18 लोगों को साष्टांग नमस्कार। क्या देंगे? उत्तर देंगे ही नहीं। फिर मैं कल के जैसे बस अब बोलती चली जाऊंगी। नो एनर्जी, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है ना, मेरे पास खून जलाने के लिए, मैं इतना खून जलाने के लिए मेरे पास खून है। हाँ, देवनाथी वाला और एक केंद्रीय वाला, ये 2 सत्ता रहेंगे, 8 छड़ी वाला नहीं रहेगा। हाँ बाबू जी, 25 वाला में हाँ 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 बाबू जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। अब कहते हैं 26 का उदय स्थान, जो 5 लोग लिखे हैं बस वो 5 लोग ही उत्तर देंगे और किसी का हैंड रेज नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने कॉपी में लिखा बस केवल वही हैंड रेज करेंगे। बाकी लोग सुनिए, आप लोग मौन व्रत ले लीजिएगा 1 घंटा का और 1 घंटा बैठ के सुनिए आप लोग। किसी अच्छे विद्वान के फेर में, तो विद्वान नहीं हूं, किसी अच्छे विद्वान के फेर में पढ़ेंगे ना, हटा देंगे ग्रुप में से भी, क्लास से तो हटा ही देंगे। इतनी अवमानना करने वाले लोग को कोई नहीं पढ़ा सकता। आप हमको ये जता रहे हैं कि हम आपकी कोई इज्जत नहीं करते, हम आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका कहना हम नहीं मानते हैं। आप लोग ये मेरे को बता रहे हो इस ग्रुप में, ये कहना चाह रहे हो आप लोग। मौन रह करके आपका मौन हमें ये दे रहा, बता रहा है। 26 प्रकृति का बताएं उदय स्थान, जिन्होंने लिखा है केवल वही 5-6 लोग का हाथ उठा था, 5-6 लोग के लिए को बताना है। बोलिए वर्षा जी। 26 प्रकृति में एकेंद्रिय का बनेगा मनुष्य और तिर्यंच भी बनेंगे, आतपुद्यत सहित है ना, तो उसमें ठीक है। हाँ 26 वाला, 13 वाला और एक इंद्री वाला, बहुत अच्छा। 27 वाला किसको बनेगा? कौन सा बनेगा? 27 वाला दीदी 26 प्रकृति में सामान्य मनुष्य के नहीं बनेगा क्या? सोचते रहिए आप लोग। उन लोगों से क्या करना, हम प्रश्न का उत्तर देंगे। आप लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो मैं भी अब आप लोगों के लिए नहीं, बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने लिखा नहीं है, उसमें आप भी हैं। यदि हमने पहले से ही लिख लिया था, ऐसे लिखा हुआ है हमारे, इसलिए पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ये नहीं समझे कि हम पक्षपात करते हैं। मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक बराबर हैं, कोई बहुत जानता है तो और कोई नहीं जानता है तो। क्या पूछना चाह रही हैं? उन्होंने कहा कि 26 प्रकृति में एक केंद्रीय और त्रस बोला, त्रस में सामान्य मनुष्य भी आ गए। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने कहा त्रस में सामान्य मनुष्य भी आएंगे ना? हाँ आएगा ना, मनुष्य भी आ जाएगा ना। खाली वो कपाट वाले समुद्घात वाले केवली नहीं आएंगे, एक स्थान उनका भी है इसमें मिस्र काल का, वो नहीं आएगा बिल्कुल। 27 वाले में कौन कौन आएंगे? बोलिए त्रिशला जी। देवनाथी शायद मैंने त्रिशला जी का नाम बोला, निशा जी सुन गया क्या? चलिए बोलिए निशा जी। सॉरी, मैंने खोला था ना फिर देखा। कुछ लोगों का, आप लोग का 2-4 लोग का रहता है खुला, कोई उपाय नहीं। जब बोलना रहता है तो आप लोग फिर बंद करते हो, आप लोग को वैसा ही पड़ गया आदत। बोलिए त्रिशला जी 27 वाला। देवनाथी के पड़ेगा सरल शरीर प्राप्ति काल में, एक इंद्रिय के पड़ेगा उच्छ्वास प्राप्ति काल में पड़ेगा। तो उन दोनों के जो अभव्य जीव हैं उनके दोनों जगह पड़ जाएगा। अभव्य जीव है मत बोलिए, अभव्य हो सकते हैं, क्योंकि पर्याय में अभव्य भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा। 28 प्रकृति वाला कौन सा स्थान होगा?
किसको होगा? मंजू जी आप हाथ उठा रखी क्या? दिल्ली मंजू जी, मनुष्य तिर्यंश 28 वाला। और लोग बोले 28 वाला किसको होगा? मनुष्य त्रियंश के अलावा उत्तर है तो दें। बोली मंजू जी आप हाथ उठा रखी है क्या? कलकत्ता। हाँ भाभी मैं बताती हूँ एक मिनट मैंने मंजू जी कलकत्ता बोला ना। देवनागरी हाँ, देवनागरी को भी हो जाएगा। देवनागरी में भी अभव्य जीव पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। अब ये कहते हैं 29, 30, 31। तो 29 प्रकृति में अभव्य के कौन सा स्थान बनेगा? 3 स्थान है। बाबू जी बोलना चाह रहे हैं क्या? शरीर को छोड़कर बाकी सब। हाँ शरीर वाले छोड़कर बाकी तीनों। बहुत अच्छा उत्तर संक्षेप में, और सारा उत्तर आ गया। आहारक वाला नहीं होगा। बाकी तीन स्थान है, 3 प्रकार से बताएगा, सबको हो जाएगा। 30 वाला किसको होगा? 30 वाले में भी 3 स्थान है। बोलिए निशा जी। उद्योग सहित त्रियंश के। उद्योग सहित त्रियंश। और एक ही लिखा है उद्योग सहित त्रियंश के, और उच्छ्वास त्रियंश, यही लिखा है। त्रिशला जी बोलिए। स्वर और उच्छ्वास। हाँ, स्वर और उच्छ्वास। इस तरह से 30 प्रकृति का एक तो बन जाएगा 29 प्लस उच्छ्वास त्रियंश को, एक बन जाएगा 29 मनुष्य त्रियंश को स्वर सहित। तो इस तरह से बन जाएगा 31 प्रकृति का अभव्य को आचार्य कह रहे हैं उदय स्थान होता है। कौन सा होगा? किसको होगा? किस जीव को होगा? पर्टिकुलर किसी जीव को होगा। किसको होगा बाबूजी? उद्योग सहित जो तेज फ्रेंच है, फ्रेंच उसको होगा, तीसरा वाला नहीं होगा। बहुत अच्छा। केवल त्रियंश को होगा। अभव्य में 31 प्रकृति का उदय होगा, जो कि स्वर साथ में 30 के साथ में और उद्योग के साथ में स्वर मिला दिया गया, यानी पर्याप्ति पूर्ण हो गई। इसके आगे कोई काल नहीं है। उदय काल जो 5 काल बताए थे सारे काल हो गए। भाषा पर्याप्ति काल लास्ट का है। तो भाषा पर्याप्ति के काल में त्रियंश को, अभव्य को भी 31 प्रकृति का उदय पाया जाता है। 7वां स्थान चल रहे हैं। भव्य को सारे ही बन जाएंगे, हम लोग जान रहे हैं। 93 का बनेगा ही बनेगा। और विस्तार अगर कहते हैं आप लोग करने तो पूछते हैं, फिर हमारे बाबू जी को है कि नहीं, करो करो करो, करते हैं। किसको होगा 93 प्रकृति का सत्व स्थान? किसको मतलब किस किस गति में? बोलो अनीता। मनुष्य गति और देव गति। मनुष्य गति, देव गति। सही है क्या उत्तर? जो हैंड रेज कर रखे थे वो बताएं। नहीं है अगर सही उत्तर तो सही करें। करना है किसी को कुछ करना है तो करिए। त्रिशला जी करिए। आप बोल रहे कर क्या कर? सही है, मैं कह रही हूँ। सही है कह रही है। अच्छा, किसी को कुछ बोलना है इसमें? बीना जी आपको बोलना है कुछ? प्रकृति का स्थान देवनारकी और मनुष्य को होगा 93 प्रकृति का। इनके उत्तर को कौन सही कर रहे हैं इतने लोग में? ललिता जी कर रही हैं। तिर्यंश गति को छोड़ करके हम कह रहे मिल जाएंगे उत्तर सही करने वाले, मिल जाएंगे इतने लोग में कोई ना कोई। गलत है।
केवल नहीं भाई, आप गलत कैसे होंगे? माता जी गलत हो सकती हैं, आप लोग गलत नहीं हो सकते। 93 में कौन कौन सी, 90 के अलावा कौन कौन सी प्रकृति है? तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ के। मीना जी बीच में ऐसे कैसे बोल? 93 प्रकृति में हमने क्या पूछा कौन कौन सी प्रकृति? तो आप ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हो यार? हाँ, जो लोग थोड़ा बेचारे नए जान रहे हैं वो तो एकदम भ्रम में चले जाते हैं। ऐसे उत्तर क्यों देते हो प्रश्न के अलावा? 93 प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति है ललिता जी? तीर्थंकर और आहारक द्विक। अच्छा, तो नारकी की होती है क्या दोनों प्रकृति एक साथ? कितनी क्लास में बताया जाएगा तब आपको याद होगा? बता दीजिए, हम एक ही दिन में उतनी बार तो ताराटन कर देते हैं। 93 प्रकृति का नारकी को नहीं, 93 प्रकृति का नारकी को नहीं, 93 प्रकृति का नारकी को नहीं, ऐसे में 100 बार रट देती हूँ एक दिन की क्लास में, ताकि आपको याद हो जाए। भव्य भव्य का मतलब, अरे भव्य है, नारकी भव्य है, हम भव्य में निकाल लगा रहे हैं, भव्य नहीं लगा रहे हैं अभी। समझ गई, समझ। नारकी तो अभव्य ही है। आयो, अगर हम नरक गए हैं तो हम सभी अभव्य बैठे हैं यहाँ पर, और आचार्य कहते हैं अनेकों बार नरक गए हो। आचार्य ये कहते हैं अनंतों बार गए हो, तो हम सब गए हैं। कोई भी प्रतिमाधारी बैठे हो चाहे कोई, सब नरक की यात्रा अनंतों बार करके आए हैं, सब अभव्य बैठे हैं। हमारे ललिता जी ने सबको अभव्य बना दिया। अभी यार आया ना अभव्य में कि चारों गति में हम अनंतों बार घूम आए हैं। आपके हिसाब में तो फिर देव में खाली भव्य जाएगा, नरक में केवल अभव्य जाएगा। हम लोग तो, जैन लोग तो कभी नरक जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैन तो अभव्य होता नहीं है। जैन के पीठ पे तो लिख दिया गया नो नारकी पर्याय, और यहाँ मुनि महाराज बैठे नरक में, वो अभव्य है क्या? 11वें गुण स्थान वर्ती जो नरक में जाके बैठे वो अभव्य है क्या? गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। क्यों ऐसी गलती? बीच में छोड़ दी थी ना, अभी तुरंत उठ करके ये सब तो नहीं दिया करिए, ऐसा कुछ रहता है तो नहीं दिया करिए, उत्तर मत दिया कीजिए। 93 प्रकृति का सत्व स्थान, मनुष्य तो बांधता ही, इसलिए मनुष्य में है ही है, और देवगति के साथ ही बांधता है, इसलिए देव में भी है सत्व। भव्य मार्गण है 92 प्रकृति का स्थान, किस किस गति में किन किन जीवों को। रोज वही वही कथन चल रहा है, रोज वही वही कथन, थोड़ा सा भी अंतर नहीं, जैसे ना बिंदु भर भी अंतर नहीं। बोलो बोलो अनीता। चारों गति की जीव को होता है तीर्थंकर ही। हाँ, तीर्थंकर भी, तीर्थंकर बाद में का तीर्थंकर रहित हो गए ना स्थान, तो तीर्थंकर हाँ। ही चारों गति की जीव को स्थान है। अभी हमने क्या कहा था? किस किस गति में किन किन जीव। क्यों तुम लोग ऐसे मोटा आंसर क्यों देते हो बचने के लिए, कि हम लोग का आंसर भी हो जाए, हैंड रेज भी हो जाए, और हम लोग हो भी गए कि हाँ चलो मेरा उत्तर भी हो गया। ये भावना मत रखो यार। अभी मैंने इसलिए स्पेशल बोला किन किन जीवों को, नहीं मैं बोलती किस किस गति में, मैं ये बोलती, तब उत्तर होता चारों गति में। जब जीव बोल दिए, जीव केवल किस में पाए जाते हैं? तरह तरह के यंत्र में पाए जाते हैं, तो उसका खुलासा करोगे कि नहीं यार, कि पंचेंद्रिय को पाया जाएगा कि किसको पाया जाएगा? क्यों ऐसे उत्तर देते हो? चलिए कौन देंगे? 93 प्रकृति का सत्व स्थान किस किस को पाया जाता है, किन किन जीवों को पाया जाता है? बोलिए मंजू पाटने जी। देव को, नारकी को, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सेनी, असेनी और मनुष्य को, सभी जीवों को पाया जाता है। सारे जीव आ गए क्या बाबूजी? मंजू जी ने जितने जीवों की संख्या बताई, बाद में सभी जीव लगा दिया इन्होंने। देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंश, सभी जीव, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय सब आ गए, सेनी, असेनी सब। सभी जीव आ गए क्या एक इंद्री बोलने से? 2 इंद्री बोलने से तो आ गए, 3 इंद्री बोलने से, 4 इंद्री बोलने से। एक इंद्रिय में वनस्पति, पृथ्वी का, वनस्पति का, वायु का, तेजस होता है। गोदिया को भी पाया जाता है। एक इंद्री बोलने से 5 तो आ ही जाते हैं स्थावर जीव,
निगोदिया जल्दी ग्रहण नहीं होते हैं, अनंत अनंत जीव वे ही होते हैं। हमको निगोदिया भी बोलना पड़ेगा। अगर हम खुलासा कर रहे हैं तो जो चारों गति में पाए जाते हैं सफिशिएंट है ये आंसर। 91 प्रकृति का सत्व स्थान, फटाफट बोले। भव्य जीव है, भव्य तो है ही है, भव्य मार्गना है, इसलिए किन किन को पाया जाएगा? बोलिए ललिता जी, हाथ उठा रखे हैं क्या? बोलिए, फिर नया सा उत्तर आप देंगे। हाँ, मनुष्य और देवगति के जीव को। मनुष्य को देवगति के जीव को, क्योंकि इनके हिसाब से विचारे नारकी तो अभव्य है। नहीं तो आहरक द्विक इसमें वो तीर्थंकर सही था ना, ये 91 में तीर्थंकर है ना। तो श्रेणिक तीर्थंकर प्रकृति उनसे आप छीन के वापस ले आए क्या? अच्छा, यही लगा ही नहीं पाते हम लोग। तो नारकी अरे ये तो क्यों श्रेणिक नहीं लगा पाएंगे तो किसको लगाएंगे? आपके तीर्थंकर है वो, गड़बड़ कर देते हैं। और तो चलो श्री कृष्ण वगैरह का थोड़ा सा हो जाता, पर श्रेणी का तो रोज हजारों कथन है उसके ऊपर। वो भी जब याद नहीं रखेंगे, एक श्रेणी का नाम याद नहीं होता है, एक छोटा छोटा एक एक शब्द नहीं याद होता है, तब कैसे काम चलेगा? बोलिए। नहीं, याद तो रहता है लेकिन बोलने में घबराहट हो जाती है एकदम। तिर्यंच गति को नहीं होगा इसमें। तिर्यंच गति को छोड़ करके तो इसमें तिर्यंच सारे ही निकल गए, जब गति निकल गई तो। 90 प्रकृति का भव्य मार्गना में जितने भी जीव है सबको पाया जाता है। 88 का भव्य है, 88 प्रकृति का सत्व स्थान भव्य मार्गना। बोलिए, इसको तो जयश्री जी बहुत अच्छा बोलती हैं। निकल ले, आज नहीं है क्या जयश्री? है तो सही, वीडियो ऑफ कर रखी। 88 का सत्व स्थान, क्यों वीडियो ऑफ करके बैठती हैं जयश्री जी? हम तो इतना भी कहें कि आप लोग उठ उठ के, मैं खुद जाती उठ के कई बार काम करने, हो ही जाता, कोई बेल दे देता, कुछ दे देता, घर में कोई नहीं रहते तो जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए अपने को बंद करके जाने की जरूरत नहीं है। सबके घर में बैठ के पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ काम आ सकता है। 88 प्रकृति का सत्व स्थान बताएंगे बाबूजी? रोज ही आ रहा है, रोज ही आ रहा है। बोले क्या बताएंगे रोज आता है उसको? क्या बताना? अच्छा से प्रकृति देव जी को देना कर रहा है वो, तो मतलब देव गति का नहीं होगा, बाकी सब में हो जाए तीनों में। जितना भी समझ में आया, मुझे लग रहा उत्तर मतलब प्रॉपर तो नहीं है। प्रॉपर तो नहीं है जितना सुना हमको। क्या बीना जी आप बोलना चाह रही? बोलिए। आप लास्ट में जयश्री जी हैंड नीचे कर लीजिए आप। इसमें देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की उपेलना हो जाएगी, मनुष्य और त्रिवंश को होगा। क्या मतलब? 88 प्रकृति का। हाँ हाँ ठीक है, देव की उद्वेलना हो जाएगी, किसको हो जाएगी? कौन है उद्वेलना? कौन करता है उद्वेलना? कैसे याद कराऊं आप लोग को यार? काश ये चीनी होती तो मैं घोल के पिला देती, आप लोग के घर आके पिला देती, मैं एक एक के घर पहुंच जाती मैं पिलाने। बोलूं मैं ट्राई करूं? नहीं नहीं अभी नहीं। बोलिए बीना जी, नहीं आया? नहीं। हाँ बस तो ना जल्दी से दूसरा लोग बोल। इसकी मनुष्य ही तो करेगा उद्वेलना, नहीं इसकी वो त्रियंची तो करेगा इसकी उद्वेलना। चलिए बंद करिए, तो टुक 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 करके बोलने से बहुत समय बर्बाद। वर्षा जी बोलिए। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव देवदिक की उद्वेलना करेगा, तब 88 की प्रकृति बनेगी, हो जाएगी। हाँ, चाहे भव्य हो तो भी करेगा। अच्छा हो गया, उत्तर पूरा हो गया क्या बाबूजी? नहीं, फिर अपर्याप्त अवस्था, जो पर्याप्त अवस्था हो गई, अपर्याप्त अवस्था मनुष्य और तिरंच की ये बन सकती है ना, बनती है, बन सकती है, बनती है। बंधना उदय नहीं है, सत्व है। सत्व है, हाँ सॉरी सत्व है। हाँ, तो त्रियंच और मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में सत्ता में रहेगी।
किसके, कौन से मनुष्य त्रियंच के? 4 इंद्रिय मनुष्य को, 5 इंद्रिय त्रियंच को? अप्राप्त अवस्था मनुष्य तिर्यंचों को, जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हो जाएंगे ना फिर वो। हाँ, तो पूरा उत्तर दीजिए। हाँ, उद्वेलना करके एक इंद्रिय से 88 की सत्ता कहाँ पाई जाएगी? किस तरह से बोलना है? 88 हाँ। की सत्ता एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, त्रियंच लगाने की जरूरत ही नहीं, त्रियंच ही होते हैं। उद्वेलना करके 88 की सत्ता वाला होता है। अब वो मर करके पंचेंद्रिय त्रियंच बनता है, संगी असंगी दोनों। इसमें संगी असंगी बोलने की जरूरत नहीं है। पंचेंद्रिय त्रियंच बनता है अथवा मनुष्य बनता है, अपर्याप्त काल तक उसके 88 की सत्ता पाई जाती है। ठीक है, भव्य है। 84 की सत्ता किसको पाई जाएगी? आप लोग अगर ईमानदारी से ऑडियो सुन करके ये सेंटेंस भी लिख लेना तो आप लोग को आ जाए, लेकिन किसी का भी हैंड रेज नहीं होता। आज कई महीने से क्लास चल रही है, कितनी दुख की बात है, बाप रे बाप। बोलिए त्रिशला जी। ये 1 इंच से 4 इंच तक के जीव इसकी मतलब न गति और न गत्यानुभूति और वैकृत शरीर अंगों इनके बेलना करेगा। पर्याप्त अवस्था में उनको रहेगा और अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच और मनुष्य को रहेगा। इस उत्तर को पूरा करिए। कौन करेंगे? इनके उत्तर को पूरा करिए। पंचेंद्रिय त्रियंच। हाँ, पंचेंद्रिय त्रियंच कितना सिखाऊं, बाप रे बाप। अब तो आचार्य श्री विद्यासागर जी की सेंटेंस बहुत याद है, कितनी तपस्या करूं, सहना नहीं है, कितना सिखाऊं, मेरे पास गला ही नहीं रहा। अब भी तुरंत टोका उनको, है ना। लेकिन चलिए, आप तुरंत संभल गई, बहुत और अच्छा। उसने आपने दीदी आपने उसमें स्तिबक संक्रमण बताया था ना, उसमें भी जो नारकी जीव है और तो यहाँ देव में, यहाँ इसमें लगा ना नहीं क्या आपने को? नहीं, इसमें यहाँ वो आप लोग को समझा, जैसे लोग बोलते हैं जैसे भाई नारकी को देवगति उदय में नहीं आती है, तो वहां भी 88 की सत्ता बननी चाहिए ना, लेकिन वहां नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर उद्वेलना नहीं है, उद्वेलना वाले को लगानी है ना। वहां पर तो उसकी सत्ता बनी रहेगी, 33 सागर तक सत्ता बनी हुई है। नारकी को और देव को 33 सागर तक इसकी सत्ता बनी हुई है। गाहे बगाहे आती है उदय में तो देव को देवगति के मुख से खिर जाती है, नारकी को नरगति के मुख से खिर जाती है, स्तुभुक संक्रमण होकर के। 33 सागर तक सत्ता बनी हुई, तो कहाँ घटाएंगे वहां पर हम लोग, है ना। उद्वेलना नहीं घटा सकते वहां। 82 की सत्ता किसको पाई जाएगी? कौन सा जीव होगा? बोलिए ललिता जी। तेज का है भाई का जीव को, जब वो उसकी मनुष्य दिख की उद्वेलना करेंगे तब वो हाँ बोलिए, निकल गए क्या? ऑफ कर लिए? कहाँ चले गए, किधर चले गए, दिख ही नहीं रहे, नेट चला गया लगता उनका। चलिए और कोई बोलिए, बीच में रह गया उनका, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बोलिए जयश्री श्राफ जी, बोलिए। हाँ दीदी, तेज का ये वायु का एक जीव जिन्होंने उद्वेल मनुष्य की उद्वेलना कर लिए, उनको 82 की प्रकृति की सत्ता बनेगी। और किसी को बनेगी क्या? अपर्याप्त काल में ये कहाँ जन्मता है? 82 त्रियंच में ही जन्म लेते हैं। बहुत अच्छा, त्रियंच में ही जन्मेगा। उसको होगी क्या 82 प्रकृति की सत्ता? अपर्याप्त अवस्था में होगी, जहां भी जाएगा वहां। अब आप बंद कर लीजिए। मेरा प्रश्न खड़ा है, उसको होगी क्या? उस गति से निकल गया, वायु तेज कायिक से निकल गया, मान लीजिए अगर उसी में है तब तो बनी रही। उसमें से कोई जीव निकल करके साधारण वनस्पति बन गया, प्रत्येक वनस्पति बन गया, पृथ्वी कायिक बन गया, और क्या बनेगा? जल कायिक, वायु अग्नि है ना, जल कायिक बना। उसको 82 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी कि नहीं? नहीं। हाँ चलिए, क्या करें बीना जी, नहीं पाई जाएगी। त्रिशला जी, नहीं पाई जाएगी। और कोई? और जयश्री जी को सब गलत मत ठहराइए। अनीता? पाई जाएगी।
कोई तो साथ दिया जयश्री जी का। अब गलत और सही तो है ना, जजमेंट तो बाद में आएगा, माता जी बताएंगी वैसे आएगा। बोलिए वर्षा जी। और किसी को विरासी प्रकृति की सत्ता पर नेचुरली वो त्रियंच में ही जाएगा, ये तो निष्कर्ष निकल गया। उसको विरासी प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी कि नहीं, अपर्याप्त अवस्था में 82 होगा और अपर्याप्त तक में वो 84 तक उसका हो जाएगा। और मत लगाया करिए। हाँ, मेरा मुझे बताने में थोड़ा सा मेरी बहना बहुत बार बता दिया गया, अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में आते ही अगर वो जीव पृथ्वी कायिक में आ रहा है, जल कायिक में आ रहा है, वनस्पति कायिक में आ रहा है, अथवा तो वो मनुष्य गति बांध लेगा, क्योंकि वो जा सकता है। पर अब विग्रह गति होते ही, मरण होते ही क्या बांधेगा वो? देवद्विक बांध नहीं सकता है पर्याप्त अवस्था में, नरक द्विक बांध नहीं सकता है। दो ही गति तो उसके पास रही, मनुष्य और त्रियंच। वो दोनों गति का बंद कर सकता है तुरंत। त्रियंच का तो उदय ही चल रहा था उसको, है ना, मनुष्य का। इसलिए विरासी प्रकृति के सत्ता और किसी जीव को नहीं बनेगी। अस्सी प्रकृति का अपर्याप्त अवस्था में ही बांध लेगा मनुष्य को। हाँ, जैसे ही वो मान लीजिए अगर तेज का एक वायु का एक नहीं बन रहा है, मरण किया, उसी समय प्रकृति बंद तो हो ही रही है ना, उसी समय वो क्या नाम है सो 82 की जगह 84 का बंधक हो जाएगा। 84 में तो नरक द्वीप है, 82 का बंधक हो जाएगा, है ना। तुरंत ही नरक वो मनुष्य को तुरंत बंद कर देगा। दीदी मुझे पूछना है, अभी मैंने जो बताया हाँ कि 82 की जो सत्ता पृथ्वी का तेज का एक वायु का जो उद्वेलना कर तिर्यंच कर रहा है, तो पृथ्वी में जाएगा अपर्याप्त अवस्था में। नहीं, मरा तो अपर्याप्त अवस्था होगी ना। हाँ, हो गए ना, तब उसको 82 की सत्ता हो गई। तुरंत बांध लेगा। हाँ, बांध लेगा। फिर जब मनुष्य तिर्यंच का जब उसका ये हो जाएगा, पर्याप्त अवस्था बनेगी, मनुष्य पर्याय में आएगा, तो फिर उसके 84 की सत्ता बनेगी कि नहीं, ये मुझे पूछना है। अब हाँ, बहुत अच्छा। अब तेज का एक वायु का एक तो आते नहीं ना। नहीं ना, हाँ ना, हाँ, बाकी जीव आ सकते हैं, तो बाकी जीव आए तो अपर्याप्त अवस्था में हम लोगों ने समझा कि 84 का नरक दिक और व्यतिरेक दिक का बंध नहीं होता, और हमने ये भी समझा देवद्वीप का बंध नहीं होता, तो अपर्याप्त अवस्था में तो होगा नहीं। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में वो नरक द्वीप का भी बंद कर सकता है, देवद्वीप का भी बंद कर सकता है। एक समय में देवद्वीप का बंद कर लिया, अगले समय में, क्योंकि अगर मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ, और इन पर्यायों से मिथ्यात्व से ही आएगा, यहाँ सम्यक दर्शन का तो कहना ही नहीं है। पृथ्वी का एक होकर के आ रहा है, वो आते ही अगर क्या नाम है सो, जैसे पृथ्वी का एक ने उद्वेलना कर ली है, की चाहे नरक चतुष्की जो भी है, 6 प्रकृति की उद्वेलना कर सकता है वो। अब वो मनुष्य बन रहा है पृथ्वी का एक से, तो जैसे ही मनुष्य बन रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में देवदिक का बंध नहीं होता। कब होता? अगर चौथा गुण स्थान हो तो जो पृथ्वी का एक से आ रहा है उसका चौथा गुण स्थान तो रह नहीं सकता है, और नरक द्वीप का तो बंध है ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में। तो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में कोई जीव नरक द्वीप का पहले बंद कर लेगा, कोई देवद्वीप का कर लेगा, दूसरे समय में नरक द्वीप का कर लेगा। मतलब पर्याप्ति पूर्ण होते ही चारों गतियां तुरंत ही बंद जाती है। तो इसको सत्ता किसकी बोलेंगे? 82 की? किसको? जो तुरंत ही प्राप्ति पूर्ण करके, चाहे मनुष्य में आया है, चाहे किसी राशि वाला मनुष्य में नहीं आता है ना। हाँ, मनुष्य की तो उद्वेलना ही करता। हाँ, राशि वाला मनुष्य अगर पृथ्वी में गया, पृथ्वी कायिक गया, जल कायिक गया, और वनस्पति कायिक में अगर जन्म ले रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में ये मनुष्य गति का बंद कर सकता है। तो कर लेगा तो हो जाएगी। मान ली नहीं करा, त्रियंच गति का ही करता रहा, तो फिर पर्याप्त होने पे कर लेगा बंद। लेकिन हो सकता है बंद करने का मतलब वो कर सकता है इसकी सत्ता। तो हमारा प्रश्न गलत था सही था? मतलब जो हमने कहा ना नहीं कर सकता, तो सही था ये गलत? पता नहीं आप क्या दिए थे। आप तो बहुत, आप लोग का कोई का आंसर तो मेरे दिमाग से ऊपर हो। मैं आप लोग का आंसर कहाँ तक याद रखूं भाई, वो मैं नहीं रख सकती। वो आप जानिए क्या दिए थे। मैंने उत्तर सही दे दिया। जिनको भी अपना आंसर मिलाना हो, सही उत्तर से आप स्वयं मिलाओगे। मुझे ये नहीं याद रखे कि 10 लोगों से मैं प्रश्न पूछी, कौन क्या उत्तर दिया मेरे को थोड़ी याद रहता है। मैंने सही उत्तर दे दिया, उससे आप अपने को सही कर लो। हाँ, अब 80 प्रकृति का दीदी, यदि यदि मनुष्य जीव की उद्वेलना कर दी थी अग्नि का वायु का एक जीव ने, वैसी प्रकृति का सत्ता वाला बन गया, फिर से वह तिर्यंच में गया,
82, हाँ विरासत, ठीक है, हाँ। फिर वो तिरंज में गया तो तिरंज में पृथ्वी का जल काय में गया तो वहां उसको मनुष्य द्वीप की बंद होने लगेगा। अपर्याप्त अवस्था में हो जाएगा, कर सकता, हो सकता, नहीं करे अलग बात है। मनुष्य गति लायक परिणाम नहीं हो रहा, तिर्यंच गति ही बांध रहा है। गति हर समय बंधने वाली है, हर समय उदय में आने वाली है, तो बंधेगी तो सही। अपर्याप्त अवस्था हो, चाहे कोई अवस्था हो, चाहे विग्रह गति हो, तो मनुष्य गति भी बांध सकता, तिर्यंच गति भी बांध सकता, देव गति, नरक गति नहीं बांध सकता, जाता ही नहीं है, और अपर्याप्त अवस्था में बंध भी नहीं होता है। वही पृथ्वी का एक मर करके मनुष्य में आ रहा है, तो मनुष्य में जब आ रहा है और तो अपर्याप्त अवस्था है तो तिर्यंच गति बांधेगा, मनुष्य गति बांधेगा। अपर्याप्त अवस्था में वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ है तो देवद्वीप का बंध नहीं करेगा। हाँ, सम्यक दृष्टि है तो नियम से देवद्वीप का बंध करेगा और किसी गति का बंध नहीं करेगा। दीदी पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद देव गति का बंद करेगा ना। अब हाँ, पर्याप्त में तो मनुष्य और तिर्यंच ही है, लेकिन हाँ, जैसे पर्याप्ति पूर्ण हुई तो देव गति और नरक गति का बंद करेगा। हाँ, अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो नरक द्वीप का भी बंद कर सकता है। सम्यक के साथ आ रहा तो अपर्याप्त अवस्था में भी देवद्वीप का बंद कर लेगा, और मिथ्यात्व गुण के साथ है तो फिर पर्याप्ति पूर्ण करने पर देवगति का भी बंद कर सकता है, नरक द्वीप का भी बंद कर, चारों गति का बंद शुरू हो जाता है। दो का तो था ही विग्रह गति में, पर्याप्त अवस्था में दो का तो बंद चल ही रहा था। पर्याप्ति अगर मिथ्यात्व गुण स्थान है तो जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण किया, देवद्वीप का भी बंद हो सकता है, नरक द्वीप का भी बंद हो सकता है, किसी भी गति का बंद कर सकता है। सत्ता की वैयासी की सत्ता कब तक रहेगी? अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहेगी ना, जैसे मनुष्य और त्रियंच बना। अपर्याप्त अवस्था में वो मर करके वापस तेज का एक बन रहा तो अपर्याप्त अवस्था में बन जाएगी। हाँ, जिसने उद्वेलना कर ली, उद्वेलना करने के बाद भी वो लगातार क्या बन रहा है, तेजस का एक, वायु का एक, तेजस का एक, वायु का एक बन रहा है, तो उसको विरासत की सत्ता पाई जाएगी। उसकी सत्ता बढ़ेगी नहीं, जब तक वो उस पर्याय में रहेगा उसकी सत्ता नहीं बढ़ेगी। और कोई प्रश्न है क्या? किसी को कुछ भी समझना हो तो समझ सकते हैं, गर्दन तो हिला देते सब कुछ, कोई नहीं सही अगर देते। तेज काय को वायु काय में नहीं किया, वो पृथ्वी का या जल काय में उत्पन्न हुआ तो फिर चौरासी की सत्ता हो जाएगी उसके उस जीव को। नहीं, मनुष्य द्वीप का हो जाए, 84 कैसे हो सकता है? तो फिर 82 हाँ 84, हाँ 84 का हो जाएगा, मनुष्य द्वीप की सत्ता हो जाएगी बिल्कुल। अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकती है, पर्याप्त में तो हो ही जाएगी, अपर्याप्त में भी हो सकती है। मनुष्य द्वीप का और तिर्यंच द्वीप का बंध अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान में होता ही है। कोई प्रश्न है? थोड़ा सा ही आप लोग को इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो चीज आनंद ज्यादा देती है ना, खूब चीनी की, खूब नींबू की शिकंजी बहुत अच्छी लगती है, तो उस चीनी को घुलाने में समय भी लगता है ना। 1 चम्मच चीनी डालिए, 4 बार चम्मच घुमाइए, चीनी गल गई। हमको तो भाई बहुत चीनी, बहुत नींबू चाहिए। अब उसमें हम 5 चम्मच चीनी डाले हैं तो 5 चम्मच चीनी को तो 15 मिनट तक चलाना पड़ेगा, तब घुलेगी, है ना। तो वही चीज है, जो चीज कठिन है तो आनंद भी बहुत आता है समझने के बाद में। फिर इसमें ना नरक घुल मिल जाता है, कठिन नहीं है, घुल मिल जाता है, एक में दूसरे की चीज आ जाती है। हाँ, क्या बोल रही हो अनीता? फिर अपर्याप्त अवस्था आपने बोला मनुष्य दिक और देव दिक दोनों पर्याप्त वो बंद जाते हैं, तो नरक चतुष्ट का भी हो जाता है वापस। कहाँ बोली देव दिक को, कहाँ बंद करा दी यार? आप अभी आपने क्या बोला था? अभी जो बोले थे ना, वापस बताइए। मैं तो मनुष्य दिक और त्रियंच दिक को बोल रही हूँ कि कोई भी किसी भी पर्याय में जा, ये दोनों त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति को बन सकती है। तो मैं गलत समझ ली थी, इसीलिए मेरे को डाउट हुआ, इसलिए मैं वापस पूछी आपसे तुरंत। देव गति का तो बंद हो ही नहीं सकता है, सम्यक दृष्टि को होता है देव गति का बंद अपर्याप्त अवस्था में। तो कब? जब सम्यक्त्व के साथ आए कोई, सम्यक्त्व के साथ पंचेंद्रिय से नीचे वाले जीव तो आते नहीं है। कोई पंचेंद्रिय त्रियंच मर रहा है, सम्यक्त्व के साथ मर रहा है, मनुष्य में आएगा कि नहीं? मनुष्य नहीं आएगा, तब आएगा। हाँ, नहीं आएगा, देवगति ही बांधेगा सिर्फ। वो तो बांधने की बात हम कहाँ कह रहे हैं, आने की बात कह रहे हैं यार। प्रश्न को मत बदला करो, खुद तो गलत बोलते ही और लोग को भी गलत करते हो। प्लीज प्लीज उपयोग लगा के रखें। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि मर रहा है,
वो मनुष्य में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है तो देवगति बांध लेगा। मुझे जवाब दो, आ सकता है क्या? सबको बताना है। चलिए ऊपर से, हमको सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं वहां से शुरू कर रहे हैं। बोलिए मंजू जी दिल्ली। हाँ और ना, बस, दूसरा उत्तर नहीं। हाँ चलिए, बोलिए विभा गांधी। हाँ दीदी। बोलिए जय गंगवाल भाई साहब। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि है, मरण करके मनुष्य में आ रहा है, तो सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है कि नहीं? गंगवाल जी आपको पूछ रहे हैं, नजर ही नीचे कर रखे हैं। निशा जैन जी बोलिए। हाँ दीदी आ सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन। एक मिनट, सॉरी सॉरी। बिल्कुल नहीं बोलना हाँ ना के अलावा, कोई सफाई नहीं देनी है। ज्ञान प्रकाश जी बोलिए। आ सकता है दीदी। आ सकता है। वर्षा जी आप क्या कह रही हैं? त्रियंच को पहुंचा रही हैं सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य में? देवगति में जाएगा ना सम्यक दृष्टि। दूसरा उत्तर नहीं, प्लीज 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 प्लीज। एक आंसर की सम्यक दर्शन के साथ कोई त्रियंच है और वो मरण करके मनुष्य में जा रहा है, तो मनुष्य में सम्यक दर्शन के साथ जाएगा कि नहीं? सिर्फ इतना, यानी चौथे गुण स्थान के साथ जाएगा कि नहीं, ये प्रश्न है सीधा। हाँ और ना उत्तर। नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं। कृष्णा जी बोलिए। नहीं जाएगा। नहीं। रीना जी बोलिए। नहीं। बाबू जी बोलिए। नहीं। चलो अनीता भेजो, हमारी अनीता तो भेजेगी। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मंजू पाटनी। नहीं जाएगा दीदी। सुनीता जी आप बोलेंगे क्या? क्योंकि नए लोग से तो हमको ऐसे बोलना पड़ता है, जो बहुत दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं उनको, तो फिर सुनीता जैन दिल्ली। नहीं दीदी। हेमा जी। जा सकता है। जा सकता है। जयश्री जी। नहीं। ललिता जी। जा सकता है। जा सकता है। सरिता जी। नहीं। तो जो लोग बोल रहे नहीं जा सकता, उनसे मेरा प्रश्न है कि क्या हुआ? वो सम्यक दर्शन के साथ था, मरण कर रहा है और मनुष्य आयु बांध रखी है, जा तो रहा है वो मनुष्य में, क्या होगा फिर? मनुष्य आयु बंदी है, कहाँ लिखा? हाँ पहले मनुष्य आयु बंदी है, ये बात तो कही नहीं पहले। कहने की जरूरत नहीं है, मनुष्य में जा। एक मिनट बाबूजी, बाबूजी यहाँ पर वो थोड़ी चल रहा है कि आपको ये बोला जाए कि पहले मनुष्य आयु बांध लिए। ये तो प्रश्न नहीं बनता ना। प्रश्न है कि वो जा रहा मनुष्य में, तो मनुष्य आयु बांधी है उसने। मनुष्य आयु, आयु का बंध तो कभी भी होता है। आयु और सम्यक दर्शन के लिए तो कोई बंदिश ही नहीं है ना, इसलिए उसमें ये प्रश्न में ऐड करना जरूरी नहीं है कि पहले आयु को बंधाओ पीछे बंधाओ। बस प्रश्न इतना ही है, सम्यक दृष्टि त्रियंच है, मरण करके मनुष्य में जा रहा है, तो क्या होगा? वो सम्यक दर्शन के साथ वहां चला जाएगा या क्या होगा? उसके सम्यक दर्शन का क्या होगा? वो वहां जाएगा क्या नाम? और कहीं नहीं भेजना है, मनुष्य आयु है, कहीं नहीं जा सकता, मनुष्य में जाना पड़ेगा उसको। क्या करेगा वो? क्या होगा उसका? उस त्रियंच बेचारे का क्या होगा? क्या कहेंगे वहां पर? हम इस सिद्धांत को कैसे बैठाएंगे कि सम्यक दर्शन के साथ कोई त्रियंच है और मनुष्य आयु बांधा तो मनुष्य में जा रहा है, तो अब उसका क्या हाल होगा? क्या होगा उस त्रियंच का? क्योंकि बहुत सारे उत्तर दिए कि त्रियंच, ये मत लगा लीजिएगा कि हम गलत और सही किसी के उत्तर को अभी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने कहा नहीं जा सकता, तो उसके क्या होगा? बोलिए त्रिशला जी। वो भोगभूमि में चल जाएगा। हाँ। मनुष्य क्या भोग भूमि के लिए 3 पल की आयु, 2 पल्ले की आयु, 1 पल्ले की आयु चाहिए? ये तीसरा आंसर कहां से ले आए? हमने तो कहा मनुष्य में जा रहा, हमने ये तो नहीं कहा कि भोग भूमि में जा रहा। मैंने कहा ही नहीं है तो। आयु समय दृष्टि तो स्वर्ग में देव ही बनेगा, मनुष्य तो मुझे समझ नहीं आया। जहां जब बोलिए मंजू जी बोलिए, कितना जरा सा आंसर।
ये छायोपसमिक सम्यक है तो वो छूट जाएगा उस समय। छूट जाएगा। 1000 बार बताया गया है कि सम्यक दर्शन के साथ में जा ही नहीं सकता कोई नीचे की पर्याय में। छूट जाएगा। मनुष्य त्रियंच नारकी में छाई के अलावा छायोपसमिक के साथ तीनों गति में मनुष्य नहीं जाएगा, केवल देव में जाएगा। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में त्रियंच केवल देव में जाएगा। छायोपसमिक सम्यक दर्शन छाई का तो कहना ही नहीं है, छाई तो छूटता ही नहीं, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा उसके लिए? देव है, मनुष्य में आ रहा नहीं छूटेगा सम्यक दर्शन। मनुष्य देव है, त्रियंच में आ रहा है, छूट जाएगा सम्यक दर्शन। नारकी है, मनुष्य में आ रहा नहीं छूटेगा। नारकी है, त्रियंच में आ रहा छूट जाएगा। नियम से एकांत कथन कितनी बार पढ़ाया गया है। कुछ लगा देते हैं, छाइक है तो भोग भूमि है तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। उसका नतीजा यह कि कुछ भी सीधा सा आंसर नहीं दे पाते। कि ये पढ़ाई तो बहुत बार हो गई ना कि सम्यक दर्शन के साथ किस पर्याय में जा सकता है। इसमें छाइक थोड़ी लगा लेंगे, छाइक तो छूटता ही नहीं है। और छाइक सम्यक दर्शन केवल प्राप्त करता मनुष्य और कोई प्राप्त करता नहीं है। प्रतिस्थापना वही करता, निष्ठापना चारों गति में है। पता नहीं कितनी बार पढ़ाया गया है। तो इसलिए देवदूत का बंध उसको हो ही नहीं सकता है। शायद किसी का था कि कर लेगा पर्याप्त अवस्था में, कौन बोला था मुझे इतना याद नहीं रहता है। तो जब चौथा गुण स्थान ही नहीं है तो कैसे कर लेगा? हाँ, अगर छाइक सम्यक दर्शन के साथ पहले त्रियंच आयु बांध लिया, पीछे छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो अगर जा रहा तो उसको देवदूत का ही बंध होगा। मनुष्य द्वीप का, त्रियंच द्वीप का, नरक द्वीप का बंध नहीं होगा। बहुत सीधे सीधे, मतलब एक चीज होती है ना, जैसे हम लोग का, जिसको आप लोग टेबल कहते हैं आजकल, 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सिद्धांत तो इस तरह के हैं। खैर एकदम 16 आना, क्या उसको अपने एक शब्द बहुत बार आता था तत्वार्थ राजवार्तिक में, क्या उसको याद नहीं आ रहा है। एकदम 16, मतलब इसको क्या कहेंगे, 16 ताप वाला स्वर्ण, ये शब्द आता था। यानी ऐसा सोना जिसको 16 बार तपाया गया हो, उससे भी शुद्ध कथन। उसमें तो हवा चले तो शायद आके ऊपर धूल बैठेगी, इसमें वो धूल भी नहीं बैठने वाली, ऐसे कथन है ये सब। तो पर क्यों नहीं आप लोग को याद होते? हमको तो यही नहीं समझ में आया आज तक। सम्यक दर्शन के साथ कभी भी नीचे की पर्याय में कोई नहीं जा सकता। छाई को तो अलग बात है, छाई की यहाँ बात नहीं है। ना वापस से एक बार वापस से बताइए ना प्लीज। क्या बताऊं वापस से? अभी आपने बोला था जैसे नारकी मनुष्य बनता है तो उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, और त्रियंच बनेगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। वैसे आपने 2-3 का पॉइंट बोले एक साथ। सम्यक दर्शन के साथ में, या पीछे थोड़े दिन पहले ही तो आ चुका है यह कथन, थोड़े दिन पहले ही तो आगति गति में बता चुके हैं आचार्य। सम्यक दर्शन के साथ कौन कहाँ जा सकता है? छाई को छोड़ के, छाई की बात नहीं लानी है। छाई का तो जो है वो उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, किसी मनुष्य के है, वो देवगति में छायोपसमिक के साथ जा सकता है। छूटना जरूरी नहीं है कि छोड़ेगा तभी जाएगा। अब वही मनुष्य है छायोपसमिक सम्यक दर्शन वाला, नरक में जाएगा छूट जाएगा, त्रियंच में जाएगा छूट जाएगा, मनुष्य में जाएगा छूट जाएगा, छोड़ के जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। आयु बांध सकता है, आयु तो पहले गुणस्थान में चारों आयु का बंध है। वही छायोपसमिक वाला अगर त्रियंच है, अगर देव में जा रहा है तो छूटना जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। लेकिन त्रियंच में जा रहा तो छूट जाएगा, मनुष्य में जा रहा तो छूट जाएगा, नारकी में जा रहा तो छूट जाएगा। वैसे देव तो 2 ही जगह जाएंगे, मनुष्य और त्रियंच। अगर मनुष्य में जा रहे हैं तो छूटना जरूरी है नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ चले जाएंगे। त्रियंच में जा रहे हैं तो नियम से छूटेगा सम्यक दर्शन। नारकी का भी वैसा ही, अगर मनुष्य में जा रहा है तो छूटना जरूरी नहीं है। जैसे श्री कृष्ण, नाम लेते ही डर लगता है। यूट्यूब असल में सब कोई सुन रहे हैं तो मेरे को कुछ भी बोलने में बहुत भय लगने लगा आजकल, क्योंकि एक आध कंप्लेन मेरे पास पहुंच चुकी है। कोई तीसरे नरक कोई जा रहे हैं, तीर्थंकर की सत्ता के साथ है, लेकिन तीसरे नरक जा रहे हैं, छायोपसमिक है, सम्यक दर्शन छोड़ के जा रहे हैं, तीर्थंकर है तब पर भी मिथ्यात्व में होके गए हैं। लेकिन वहां से जब आएंगे मनुष्य में तो नियम से सम्यक दर्शन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर है सत्ता में, इसलिए
नियम से सम्यक दर्शन के साथ आएंगे तीसरे नरक से। किसी भी नरक, 6 नरक से सम्यक दर्शन के साथ आ सकते, 7वां नरक छोड़ करके। तो ये चारों गति का इस तरह से विवरण है यहाँ पर। तो हमें जो क्षौक्षमिक है, तीसरे नरक के जो तीर्थंकर हैं, वो क्षौक्षमिक के साथ में भी मनुष्य गति में आ सकते हैं, मतलब वो जैसे कृष्ण जी है, ये है, तो मनुष्य मत गति नाम में यार, सम्यक मत दर्शन के नाम साथ आ सकते हैं। नाम मत लो, मेरे पास एक आध कंप्लेंट पहुंच चुकी है, नाम मत लो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, जैसे तीर्थंकर है, तीसरे नरक में है, हाँ, तो हाँ। उन्हें क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन है, तो वो क्या मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के साथ आ सकते हैं? तीर्थंकर सम्यक प्रकृति दर्शन हम अभी क्या बोले, आप लोग का उपयोग क्यों नहीं ठहरता है? नहीं, हमें उपयोग तो बोले, ठहर एक मिनट, अब वापस मत बोला करिए प्लीज। हम क्या बोले, सम्यक दर्शन के साथ ही आएंगे, क्योंकि उनको तो तीर्थंकर है तो आएंगे ही आएंगे। बिना तीर्थंकर वाले भी आते हैं, वहां तो तीर्थंकर है तो आएंगे ही। बिना तीर्थंकर वाले भी, तीर्थंकर तो तीसरे नरक तक ही जाते हैं। हम अभी क्या कहे कि 6 नरक के साथ में सम्यक दर्शन के साथ आ सकते हैं और मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य मिथ्यात्व से आके भी बनते हैं, पर सम्यक के साथ आके तो मनुष्य ही बनते हैं। कितना भी पढ़ाओ, चूंकि ये सब चीज सैकड़ों सैकड़ों बार बताई जा चुकी है, आ ही नहीं सकती है, दिमाग में इतनी जल्दी याद नहीं होती है। लेकिन हालांकि ऐसे ऐसी चीजें तो एक बार 2 बार सुनने से मुझे तो लगता होना चाहिए याद, अगर हमारा उपयोग है तो। चलिए अब हम चलते हैं 80 प्रकृति का। 80 प्रकृति का किसको पाया जा रहा है? सत्व है, भव्य जीव है। किसको पाया जाएगा 80 प्रकृति का सत्व? कितनी प्रकृति चली गई यहाँ पर? बोल अनुत्या, तू बोल, तुम थोड़ा सा अलग हटके ही बोलेगी। क्या प्रश्न पूछे? हाँ बाबूजी, प्रश्न क्या पूछे हो? 80 प्रकृति का सत्व स्थान पढ़ रहे हैं हम लोग। 80 प्रकृति का सत्व भव्य जीव को पाया जा रहा है। किस जीव को पाया जाएगा? 80 नामकरण की 13 प्रकृति खत्म हो चुकी है, 80 प्रकृति बची है। ऐसा कौन सा जीव है जिसको 80 प्रकृति का सत्व है? हाँ बोलो अनीता। चपक श्रेणी वाला मनुष्य। सिर्फ मनुष्य को तीर्थंकर सहित तो मनुष्य ही होगा। टपक श्रेणी कब होती है? किस गुण स्थान से होती है? वो 8वीं गुण श्रेणी किस गुण स्थान से होती है? बस इतना सा बताओ। 7वें गुण स्थान के साथी से तो तब, हाँ तब तो 7वें गुण स्थान में 80 की सत्ता हो गई। अगर कोई मुनि महाराज छपक श्रेणी मान लिए तो वो 7, हमारी अनीता कह रही है 7वें गुण स्थान के सातिशय में 80 प्रकृति की सत्ता हो गई। बोलिए इसके भाई साहब। अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। 13 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति हो जाती। नामकरण की 13, पहले समय में 16 प्रकृति विच्छुत्ति, उसमें से 13 प्रकृति नामकरण की है, उसकी सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। छपक श्रेणी वाले के तो अनिवृत्तिकरण के पहले भाग के बाद से 80 प्रकृति का सत्व पाया जाता है मनुष्य को। 79 का सत्व किसको पाया जाएगा? कब पाया जाएगा? किस समय पाया जाएगा? किसको पाया जाएगा? बोलिए मंजू पाटनी। खोलिए 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 मंजू जी। तीर्थंकर रहित है और जो श्रेणी में चढ़ रहा है उसके 79 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। यानी श्रेणी हो गई सातिशय से और वहां 79 प्रकृति का सत्व है किसी जीव को। ठीक है ना? तीर्थंकर रहित तो हाँ 79 प्रकृति का सत्व आप बोल रहे हैं श्रेणी से, यानी सातिशय से 79 प्रकृति का सत्व है। नहीं अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के बाद में जब आगे तो हमको ये बताइए कि ये सब आंसर जो आप और ये अनीता जो दोनों आप लोग दिए हैं,
कि छपक श्रेणी वाले को 80 का सत्व, आपने कह दिया 79 का सत्व। तीर्थंकर रहित कहा, ये तो ठीक है। तो आपने तो श्रेणी मान दी। 80 के बाद में जब तीर्थंकर रहे, जो 80 का, हाँ हाँ 80 प्रकृति का सत्य तो अनिवृत्ति गुण स्थान 10वें में हो गया ना। हाँ, तो लेकिन आपने क्या कहा, श्रेणी में, छपक श्रेणी में, तो श्रेणी तो शुरू हो, मैं तो जितना जानती हूँ कर्मकांड जी को, कि 7वें गुण स्थान के साथ ही से श्रेणी है। मैं इसके अलावा नहीं पढ़ी हूँ। आप लोग पढ़े होंगे, मैं नहीं पढ़ी हूँ यार। इसका उत्तर ऐसे थोड़ी होगा। अनिवृत्तिकरण के गुण स्थान में पहले भाग के बाद में जिसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता ने, उसको 79 की सत्ता है। इसका उत्तर ये होगा। यह अधूरापन उत्तर आप लोग क्यों देते हैं? श्रेणी छपक श्रेणी, अनिवृत्तिकरण से थोड़ी है श्रेणी। श्रेणी तो बहुत पहले चालू हो गई। 78 का किसको है सत्व? पूरा उत्तर चाहिए, पूरा सेंटेंस चाहिए एकदम। जैसे मैंने सेंटेंस कहा था वैसे पूरा सेंटेंस चाहिए मुझे। कौन देंगे? हाँ बोलिए, त्रिशला जी का हाथ बहुत देर से दिख रहा, बोल रही। भाभी 78 प्रकृति का साथ अनिवर्तिकरण स्थान में छपक श्रेणी चढ़ने वाले के आहार दिख के बिना होगा। आहार दिख के बिना अनिवृत्तिकरण के दूसरे समय में होगा। चलिए, 77 प्रकृति का सत्व किसको होगा? बोलिए बीना जी। जिनको आहारदिक और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होगा, उनको 77 प्रकृति का सत्व होगा। 13वें शपथ। हाँ, जिनको आहारदिक हाँ, और वो तीर्थंकर सुन लिया। प्रकृति का सत्व नहीं हाँ, होगा, हाँ। उनको 77 प्रकृति का सत्व होगा। चलिए भाई, तीर्थंकर और आहारदिक का सत्व तो पहले गुण स्थान में नहीं है। पहले गुण स्थान के अगर कोई बैठे हैं तो हम लोग खुश हों कि हमको नामकरण की नहीं नहीं, 77 मतलब 77 प्रकृति में मतलब जब जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं, ये 13 प्रकृति तो ये 6 कर दी उसने। तो पूरा बोलना चाहिए ना। आपने अच्छा, जो कह दिया आहारदिक तीर्थंकर में, तो पहले गुण नहीं स्थान में भी नहीं होती है। ये अब मैंने ये मैंने कहा पहले ही कि पूरा सेंटेंस आना चाहिए। चलिए, 77 का उनको होता है। 10 और 9 प्रकृति का उदय सत्व स्थान द्विचरम समय में होता है। जिसको तीर्थंकर है उसको 10 का सत्व है, जिस तीर्थंकर नहीं है उसको 9 का सत्व है। क्लास ये एक कर देते हैं जल्दी से। अभव्य को 90 का है। नेचुरली हारक तीर्थंकर का होगा नहीं, हम लोग सभी जानते हैं, नहीं होगा, तो 90 का सत्व स्थान है। खाली मिथ्यात्व गुण स्थान होगा यहाँ पर। 88 का सत्व है। 1 इंद्र से 4 इंद्री तक जो अभव्य जीव है, हालांकि उद्वेलना तो सभी करते हैं, पर यहाँ अभव्य में भी घट जाएगा, भव्य भी करते हैं। 84 वाला भी कोई अभव्य जीव है तो भी उसको 4 प्रकृति का भी 1 इंद्र से 4 इंद्री वाले हो गए। 82 का सत्व वही जो मनुष्य की उद्वेलना करने वाला जो तेजस का वायु का एक जीव है उनको होगी। उनमें जो भव्य को भी हो रही है, पर यहाँ जो अभव्य उसको भी होगी। इस तरह से हमारा भव्य मार्गन आज बंद उदय सत्व स्थान। उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ याद आप लोगों को हुआ होगा। कल सम्यक मार्गना नेचुरली इंटरेस्टिंग है तो थोड़ी सी कठिन भी है। कठिन वैसे नहीं कठिन है, आप लोग जिस हिसाब से उत्तर देते हैं उस हिसाब से कठिन है। पर कठिन है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है। क्योंकि सम्यक तो कई प्रकार के, यहाँ तो भव्य भव्य मार्गना में 2 ही था ना, 2 ही स्थान था। और सम्यक में तो बहुत सारा आ जाता है। द्वितीय उपसम, उपसम में भी प्रथम उपसम, द्वितीय उपसम, छायिक, छाय उपसमिक है ना। सम्यक मार्गना में मिथ्यात्व भी घटेगा, सासाधन भी घटेगा, मिश्र भी घटेगा। तो स्थान कई होने से थोड़ा सा यह है, अन्यथा तो है तो बहुत ईजी। चलिए क्लास समाप्त करते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निध ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ को मठ सार जी कर्मकांड जी की जय। 9 बार नमोकार।
प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी को क्लास चरण बहुत स्पर्श, अच्छी बच्चों को हुई। शादी आज की क्लास बहुत शांति से हुई है और आपको बहुत दिनों बाद में थोड़ा हंसते हुए भी देखा है हमने। सही है। हंसते हंसते बताते हो